26 बिलियन डॉलर का स्कीम जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। क्या आप जानते हैं उस इंसान की कहानी के बारे में जिसने सिर्फ 8 सालों के अंदर इतना पैसा कमाया कि सिर्फ फोर्ब्स रिचेस्ट मैन लिस्ट में ही शामिल नहीं हुआ, बल्कि उसकी अमीरी और कामयाबी के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे और देखते ही देखते वो बिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक बना। लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मालिक रातों रात गरीब होकर रोड पर आ गया। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जाम टीवी। नाजरीन, ये कहानी है सैम बैंकमैन-फ्रीड की। सैम जो 30 साल एक नौजवान लड़का था और उसने अपने दिमाग की मदद से सिर्फ 8 सालों में ही बिलियंस डॉलर कमा लिए, जिसका सिर्फ ख्वाब ही देखा जा सकता है। इस कहानी का आगाज़ 2014 में शुरू हुआ, जब सैम अपनी ज़िंदगी की पहली जॉब जेम्स स्ट्रीट कैपिटल नामी ट्रेडिंग कंपनी में शुरू करते हैं। यहाँ पर उसको एक लाइफ चेंजिंग आइडिया आया जिसके ज़रिए वो बेइंतहा पैसा बना सकते थे। सैम ने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल तलाश किया जिसमें वो अमेरिका से बिटकॉइंस खरीद कर जापानीज़ मार्केट में महंगे दामों सेल करते थे। ये बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल था कि एक ही दिन में सैम 25 मिलियन डॉलर का बिज़नेस भी कर लेते थे। नाजरीन, यहाँ से कमाई हुए पैसों से सैम ने अलामीडा रिसर्च के नाम से एक क्रिप्टो फार्म खोली और इस फार्म में उसने अपने कॉलेज फ्रेंड्स और एक्स कोलीग को रखा जो सैम के साथ जेम्स स्ट्रीट कैपिटल में काम करते थे। जेम्स स्ट्रीट कैपिटल में सैम की मुलाकात एक और किरदार से भी हुई जो आगे चलकर सैम की तबाही का जरिया बनी। इसका नाम था कैरोलाइन एलिसन, जो सैम की एक्स कोलीग के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। कैरोलाइन अपने कैरियर के लिए बहुत परेशान रहती थी। सैम ने उसको अपनी नई कंपनी अलामीडा रिसर्च का CEO बना दिया, जबकि कैरोलाइन को इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। अलामीडा रिसर्च ने लोगों के बिलियन ऑफ डॉलर से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करके उनको 15% तक प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। लेकिन सैम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि सैम चाहते थे कि वो दूसरों की कॉइन से ट्रेडिंग ना करे बल्कि अपना कॉइन मार्केट में लॉन्च करे। अब वक्त था अपना कॉइन मार्केट में लॉन्च करने का। सैम ने FTX के नाम से एक कंपनी लॉन्च कर ली और FTT के नाम से अपना कॉइन मार्केट में रजिस्टर करा लिया। क्योंकि सैम पर लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसलिए कस्टमर ने कम ही वक्त में FTT को बाइंग करना शुरू कर दिया। नाजरीन, अब एक छोटी सी बात समझने की ये है कि जब भी कोई एक्सचेंज के ज़रिए ट्रेडिंग करता है तो इसकी छोटी सी अमाउंट यानी कि ट्रेडिंग फ़ीस इस एक्सचेंज को चली जाती है, जैसे कोई 0.03%। ये अमाउंट देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब बिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है तो ये अमाउंट बड़ी रकम में तब्दील हो जाती है। नाजरीन, अब सैम के दिमाग में एक और आइडिया आता है, वो ये कि सैम FTT के ऊपर से ट्रेडिंग फ़ीस को ख़त्म कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ट्रेडिंग फ़ीस ना होने की वजह से FTT में ट्रेडिंग करना शुरू कर दे, और ऐसा ही होता है। नाजरीन, जहां पर कस्टमर को ट्रेडिंग फ़ीस ना पे करना पड़े तो जाहिर है इसी प्लेटफॉर्म को प्रायोरिटी देंगे, और FTT जिस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती उसकी वैल्यू $80 तक जा पहुंचती है। नाजरीन, ये सैम और उसकी टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और ये सब उनकी कंपनी के लिए गोल्डन डेज माने जाते हैं। लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। सबसे अहम बात, अगर कोई चाहता है कि वो FTT कॉइन के ज़रिए ट्रेडिंग करे तो उसको सबसे पहले FTX कंपनी के अकाउंट में डॉलर सबमिट करने पड़ते हैं, जिन डॉलर के बदले उनको FTT कॉइन्स दिए जाते हैं। नाजरीन, अब कस्टमर पूरा हक रखते हैं कि जब भी चाहें FTT को दोबारा कैश करके अपने डॉलर विदड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये जब भी पॉसिबल है जब FTX अकाउंट में उनके रखवाए हुए डॉलर मौजूद हों। जब लोग अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स FTX के अकाउंट में रखवाना शुरू कर देते हैं और इसके बदले FTT कॉइन्स लेके ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं तो सैम के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं लोगों के रखवाए हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स को अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करूं और प्रॉफिट बनाने के बाद मैं उनका पैसा वापस उनके अकाउंट में डाल दूं और कस्टमर जब भी चाहें पैसा विड्रॉ करें। सैम की किस्मत का साथ शायद अब यहीं तक था। इसी दौरान अमेरिका में इन्फ्लेशन आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने एसेट लिक्विडेट करना शुरू कर दिए, और इन सब में भला क्रिप्टो मार्केट कैसे पीछे रहती। लोगों का रखवाया हुआ पैसा सैम और उसके पार्टनर ने जहाँ जहाँ भी लगाया था वो बुरी तरह से डूब गया, और इससे भी बुरी खबर ये थी कि ये खबर न्यूज़ एजेंसी तक लीक हो गई।
सैम बैंकमैन फ्रीड की गर्लफ्रेंड अलामीडा रिसर्च की सीईओ कैरोलाइन एलिसन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक वीडियो कॉल के दौरान गलती से ये कह डाला कि FTX ने कस्टमर फंड के पैसे अलामीडा को ट्रांसफर किए हैं। कस्टमर फंड का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये पैसे तो FTX के कस्टमर के थे जिनको इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। सैम ने इस मामले पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की और कहा कि सबके पैसे सही सलामत मौजूद हैं, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नाजरीन, इस बुरे वक्त का इंतज़ार एक शख्स कई दिनों से कर रहा होता है। CZ बाइनेंस कंपनी का ओनर होने के साथ साथ CZ सैम का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। सैम की FTX कंपनी लॉन्च होने के वक्त CZ ने अपने $500 मिलियन FTX के अकाउंट में जमा कराता है, लेकिन FTX कंपनी के चलने के बाद सैम ने $2 बिलियन देकर वो शेयर वापस खरीद लेता है। सैम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, क्योंकि वो $2 बिलियन में नहीं बल्कि FTT करेंसी में देता है। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी करेंसी की वैल्यू जब बढ़ती है जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो, और अगर इस करेंसी से ज़्यादा पैसा बाहर निकल जाए तो इस करेंसी की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाती है। CZ यही चाहता था। ये सब होने के बाद CZ फौरन अपने अकाउंट से ट्वीट करता है कि FTX में करप्शन की खबरों पर हमने अपने FTT टोकन को बेचने का फैसला किया है। अभी तक CZ ने अपने FTT बेचे नहीं थे, पर इस ट्वीट ने पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड के रोंगटे खड़े कर दिए। जिनके पास FTT थे उन्होंने उसको धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया और FTX के कस्टमर ने अपने पैसे एक्सचेंज से विड्रॉ करना शुरू कर दिए। लेकिन पैसे विड्रॉ तो तब होंगे जब पैसे वहां मौजूद हों। सैम अब बुरी तरह से फंस चुका था। इसके बाद CZ के कदमों में गिरने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सैम और CZ के दरमियान कुछ बातें हुई और ये तय पाया कि बाइनेंस अब FTX को ख़रीद रहा है, वो भी कौड़ियों के भाव। लेकिन 2 दिनों के बाद CZ ने यू टर्न मारा और ट्वीट करके FTX को ख़रीदने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि CZ ने जितना सोचा था सैम इससे कहीं ज़्यादा काम ख़राब कर चुका था। FTX को लोगों के $10 बिलियन वापस करने थे, लेकिन अब उनके पास असल में $900 मिलियन ही पड़े थे। यानी सैम ने कस्टमर के 90% पैसों को निकालकर उनको कहीं और इन्वेस्ट किया था, जहां पर उसको भारी नुकसान हो गया था। बस फिर क्या था, जो 2 दिन पहले $26 बिलियन का मालिक था, सिर्फ 2 दिनों में $8 बिलियन का मकरूज हो गया। 11 नवंबर 2022 को सैम ने ट्वीट करके अपनी हार तस्लीम कर ली और कहा कि FTX और अलामीडा बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सैम की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दौलत की चांप में इंसान को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि रोड पर ही आ जाए। उम्मीद है जाम टीवी की आज की ये खूबसूरत वीडियो आप लोगों को बेहद अच्छी लगी होगी। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। जाम टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।